गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने भाषा के बारे में पढ़ा था। मैं आपको वापस दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ कि भाषा शब्द जो होता है वो भाष धातु से बना है। भाष का अर्थ होता है किसी शब्द को कहना अथवा प्रकट करना। भाषा की परिभाषा होती है कि अपने विचारों को हम दूसरों तक पहुँचाने के लिए जिस माध्यम, शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जो होती है उसमें हम अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं? दूसरों तक बोलकर समझाते हैं या सुनकर समझते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। दूसरा भाषा का रूप होता है लिखित भाषा, जिस पर हम अपने विचारों को, अपनी बात को लिखकर प्रकट करते हैं, वो होता है भाषा का लिखित रूप। और फिर होता है सांकेतिक भाषा, जिसमें क्या होता है कि हम इशारों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, तो वो होता है भाषा का तीसरा रूप, सांकेतिक रूप। अब है लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी भाषा जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब अपन पढ़ेंगे व्याकरण। देखिए, ऊपर दिए गए चित्र नंबर 1 में 2 हिरन दौड़ता है। यहाँ एक वचन का प्रयोग क्या है? गलत है। यहाँ 2 हिरन दौड़ता है, दौड़ता क्या है? एक वचन है और यहाँ क्या लगेगा? बहुवचन। तो यहाँ क्या आएगा? 2 हिरन दौड़ते हैं। चित्र नंबर 2 में राधा पत्र लिखता है। अब राधा क्या है? स्त्रीलिंग है। समझ में आ रहा है ना? तो राधा पत्र लिखता है नहीं, राधा पत्र लिखती है। तो यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग गलत है। इन वाक्यों को शुद्ध रूप से निम्नलिखित रूप में लिखा जाएगा। देखिए, अशुद्ध वाक्य 2 हिरन दौड़ता है, तो इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? 2 हिरन दौड़ते हैं। दूसरा देखिए, राधा पत्र लिखता है, तो इसको शुद्ध करके क्या लिखा अपन ने? राधा पत्र लिखती है। अतः भाषा के सही रूप का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। परिभाषा: व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सिखाती है। अभी आपने देखा ना कि थोड़ा सा बस परिवर्तन आया है। इस वाक्य को अशुद्ध लिख, 2 हिरन दौड़ता है। अब दौड़ता है की जगह हमें क्या लिखना था? दौड़ते हैं। तो ये हो गया ना अशुद्ध वाक्य। इसी प्रकार व्याकरण हमें किसी भी भाषा के अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को सही ढंग से लिखने और बोलने का ज्ञान कराती है। अब सार संक्षिप्त: भाषा मन के भाव के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। भाषा 3 प्रकार की होती है: मौखिक, लिखित, सांकेतिक। भाषा लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। व्याकरण से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सीखते हैं। तो आज आप अपना ये पाठ पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज आप इस पूरे पाठ को एक बार पुनः पढ़ेंगे और फिर हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे।